अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि गोनेड्स के ऊपर जाकर अफेक्ट करते हैं। गोनेड से बनने वाले हार्मोन्स की प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं और ये सेक्रीट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब से। इनमें जो हार्मोन्स हैं, फर्स्ट में गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन है जो एफएसएच है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेकंड है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसका नाम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी है मेल में, यानी कि ये हार्मोन जो एलएच हार्मोन है वो मेल में आईसीएसएच कहलाएगा। और इसके अलावा थर्ड हार्मोन है प्रोलैक्टिन। फर्स्ट टू हार्मोन्स के लिए एफएसएच और एलएच के लिए जो रिलीजिंग फैक्टर आते हैं हाइपोथैलेमस से वो सेम है, कॉमन रिलीजिंग फैक्टर हैं जिनको कहते हैं जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, या जीएनआरएफ, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर। ये हार्मोन्स या फैक्टर्स हैं जो ये सेक्रीट होते हैं हाइपोथैलेमस से और आकर पहुंचते हैं एंटीरियर लोब में और एंटीरियर लोब से सेक्रीट करवाते हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। इसके साथ साथ प्रोलैक्टिन हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही बन रहा है, लेकिन ये हार्मोन लगातार बन रहा है। इसको रोकने के लिए इनहिबिटरी फैक्टर आ रहा होता है हाइपोथैलेमस से, पीआईएच कहते हैं जिसको, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। ये इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन के सेक्रीशन को या प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को एंटीरियर लोब से। तो प्रोलैक्टिन का दूसरा शॉर्ट फॉर्म है पीआरएल, पीआरएल हार्मोन, जिसको गलती से ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन भी कहा जाता है। अप्रोप्रिएट नहीं है इसके लिए ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन कहना। लेक्चर के एंड तक आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि इसको ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन कहना क्यों नामुनासिब है। तो हम स्टार्ट करते हैं एफएसएच से, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, नाम से पता चलता है कि ये फोलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। तो हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि फ़ीमेल में ओवरीज़ के अंदर फोलिकल्स कौन से हैं। तो फोलिकल्स की एक तो ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, दूसरा फोलिकल से बनने वाले एस्ट्रोजेंस की प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। तो फोलिकल की प्रोडक्शन किस जगह पर है? फोलिकल की प्रोडक्शन है जी ओवरी में। ये पूरा ओवेरियन साइकिल दिखाया गया है कि ये डेवलपिंग प्राइमरी फोलिकल्स हैं और प्राइमरी फोलिकल्स डेवलप हो रहे हैं एफएसएच के आने की वजह से। ये एफएसएच के आने की वजह से डेवलप हो रहे हैं। तो आगे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी इसी से मुतल्लिक डिस्कशन करेंगे कि काफ़ी सारे फोलिकल्स एक टाइम में मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, उसके बाद उनमें से एक बच जाता है जिससे ओवम रिलीज़ होता है। तो ये सेकेंडरी जो ग्रो कर चुका है फोलिकल आपके सामने है। आहिस्ता आहिस्ता ये फोलिकल एफएसएच और एलएच की वजह से ये फोलिकल डिवेल्प हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये फोलिकल डिवेल्प होता जाता है, ख़ास तौर पर ग्रेफियन फोलिकल है जो ग्रेफियन फोलिकल सेक्रीट करता है एस्ट्रोजन को। ये जब एस्ट्रोजन को सेक्रीट करता है तो एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को एलएच के लिए, और एस्ट्रोजन की हाई डोज नेगेटिव फीडबैक देती है एफएसएच के लिए। तो जैसे ही एलएच की अमाउंट ज़्यादा होती है तो ये रप्चर हो जाता है, इधर से ओवुलेशन हो जाती है। ओवुलेशन का मतलब ओवम का रिलीज़ होना मैच्योर फोलिकल से या ओवरी से। इसके बाद जो फोलिकुलर सेल्स हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं।
कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर मज़ीद LH वर्क करता है और LH इसको मज़ीद येलो कर देता है। येलोइंग के प्रोसेस में ये बनने वाला जो मटेरियल है इसको ल्यूटियम कहते हैं और येलोइंग के प्रोसेस को ल्यूटिनाइजेशन कहते हैं। इसी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम बनाने वाले हार्मोन को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा गया है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है LH। तो ये फंक्शन है फीमेल के अंदर FSH का और LH का। FSH इन फॉलिकल्स सेल को स्टिमुलेट करती है कि ये ग्रो करें और प्रोड्यूस करें एस्ट्रोजन को, और एस्ट्रोजन जो है वो मज़ीद LH को इंक्रीज़ करता है। LH की अमाउंट इंक्रीज़ होती है फ़ौरन से और LH की वजह से रप्चर होने के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में, फॉलिकल्स हैं जो। वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि हम रीड कर रहे थे। FSH का फंक्शन आप देख चुके हैं डायग्राम में कि फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, डेवलप करता है इनको, और सेक्रीशन करवाता है एस्ट्रोजेंस की ओवरीज से। ओवरी में जो इंटरस्टिशियल सेल होते हैं वो भी एस्ट्रोजन को सेक्रीट करते हैं और ओवरी में मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स भी एस्ट्रोजन को सेक्रीट करते हैं। जबकि मेल में FSH का फंक्शन क्या है? मेल में FSH का फंक्शन है डेवलपमेंट करना जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स को, जिनसे आगे स्पर्म प्रोडक्शन होगी, और स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए ये FSH रोल प्ले कर रहा है। साथ में टेस्टोस्टेरोन को भी ये बनने के लिए स्टिमुलेट कर रहा है। वहाँ पर जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स को भी ये प्रमोट करता है कि वो टेस्टोस्टेरोन बनाए। तो अब एस्ट्रोजन के अलावा टेस्टोस्टेरोन से मुतालिक है जो बातें, वो इस टॉपिक के अंदर हम देखते हैं डायग्राम के साथ। टेस्टिस के क्रॉस सेक्शन के अंदर, अगर इसको क्रॉस सेक्शन में ऑब्ज़र्व किया जाए इस डायरेक्शन में, इधर से एक सेक्शन इसका इस तरह से नज़र आएगा। ये जो बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जिनके अंदर स्पर्म बनते हैं, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं। इसको भी हम आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सप्लेन करेंगे। ये ट्यूब्स अंदर से होलो हैं, खाली हैं ट्यूब्स, इनके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं इस जगह पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स FSH की वजह से प्रमोट होते हैं कि ये बना सकें, स्पर्म प्रोडक्शन कर सकें। जबकि ट्यूब से बाहर, इन ट्यूब्स से बाहर ये वाला रीजन है, जो ये वाला रीजन, इस जगह पर सेल्स मौजूद होते हैं, उनको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। उनमें से एक टाइप है लेडिग सेल, इंटरस्टिशियल सेल की लेडिग सेल, LEDYG, लेडिग सेल। ये सेल्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन को FSH के आने पर, और FSH को कम करने के लिए इस जगह पर कुछ सेरोटोनिन सेल्स हैं और दूसरे सेल्स हैं, वो इनहिबिन हार्मोन बनाते हैं जो FSH की और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को कम करता है एक लेवल पे आने के बाद, यानी कि एक लेवल से ज़्यादा नहीं जाने देता। इनहिबिन हार्मोन है यहाँ पर। अब बाकी जो इसी को एक्सप्लेन किया गया है जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स से स्पर्म बनने का प्रोसेस है, इसको हम आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सप्लेन करेंगे। बहरहाल FSH का आना और LH का आना यहाँ पर ये ज़रूरी है कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए भी और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए भी मेल में। इस लाइन तक हम मुकम्मल कर चुके हैं FSH का फंक्शन फीमेल में और मेल में। LH का फंक्शन है FSH के साथ मिल के काम करना, एस्ट्रोजन बनाना, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, और मैच्योर फॉलिकल्स को रप्चर करना फीमेल में ओवम को रिलीज़ करने के लिए। और इसका जो दूसरा फंक्शन है ल्यूटिनाइजेशन करना है, जो कि हमने फर्स्ट डायग्राम में देखा
कि कॉर्पस ल्यूटियम को येलो करता है। कॉर्पस ल्यूटियम को येलो होने के बाद ये उससे सेक्रीट करवाता है प्रोजेस्टेरोन को। जैसे जैसे एलएच आएगा, एलएच की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा और कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रीट करता रहेगा प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन है। और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम वाल को मेंटेन रखता है। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है मेल के अंदर, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए मेनली। तो मेन फंक्शन जो है टेस्टोस्टेरोन का, वो प्रोडक्शन का आईसीएसएच का है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मेन फंक्शन है फॉलिकल्स को फीमेल के अंदर राइप करना और मेल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन करवाना। तो ये एक ओवरव्यू टाइप टॉपिक है आपके बुक में, एफएससी के कोर्स में। डिटेल्स इसी टॉपिक से जो हैं कुछ मुतल्लिक, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लास्ट हार्मोन यहाँ पर बाकी है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का दूसरा नाम है मेमोट्रॉफिक हार्मोन या लैक्टोजन हार्मोन भी कहते हैं इसको। प्रोलैक्टिन का फंक्शन है कि ये प्रेगनेंसी के दौरान मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करता है, मेमोरी ग्लैंड्स को ग्रो करवाता है ये, इसलिए इसका नाम मेमोट्रॉपिक हार्मोन या मेमोट्रॉफिक हार्मोन भी है। और लैक्टोजन हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन करवाता है मेमोरी ग्लैंड में, और इसकी जो कंसंट्रेशन है ब्लड में, ये प्रेग्नेंट फीमेल में अमाउंट ज़्यादा है। इसको ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं इनअप्रोप्रिएटली, क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का मेन फंक्शन तो एलएच का है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, लेकिन उसके साथ ये हेल्प करता है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखने की। इस वजह से इसको ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन भी कह देते हैं, लेकिन इसका जो असल नाम है वो लैक्टोजन या फिर मेमोट्रॉफिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन है, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन और मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट करता है। मेन फंक्शन इसका ये है। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम गोनेड से मुतल्लिक जो हार्मोन्स हैं, जिनके ऊपर गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स आकर काम करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।